Good morning, students. Today we start chapter the tissues of human anatomy. First is what is tissues? Group of cells having same origin, shape and function is called tissues. क्या मतलब उसका? ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब जो सेल्स मिलके जो अपने जो ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके जो बनाते हैं उसको कहते हैं टिश्यू। और वो सेम ओरिजिन मतलब एक ही तरह से बने हैं और एक ही शेप है उनकी और एक ही फंक्शन होता है, उनको कहते हैं हम टिश्यूज़। अब इसके टाइप्स क्या हैं? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये 4 टाइप्स होते हैं टिश्यूज़ के। और फर्स्ट इन डिटेल हमने पढ़ेंगे अपने एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का क्या मतलब? एपी का मतलब होता है ऊपर, लेयर, जो ऊपर की लेयर जो बनाते हैं। कवरिंग और लाइनिंग टू द फ्री सरफेस, जो कवरिंग बनाते हैं ना बाहर की या इनर लाइनिंग बनाते हैं उनको कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, जो स्किन है हमारी वो एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी होती है। इनर लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब समझते हैं अपने, जो अपनी फूड पाइप होती है एंड तक जो उसकी इनर लाइनिंग बनी होती है वो भी एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स के अराउंड, और यूरिनोजेनिटल सिस्टम। यूरिनोजेनिटल का मतलब जो यूरिनरी ब्लैडर की इनर लाइनिंग होती है उसमें एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। इसके फंक्शंस क्या हैं? प्रोटेक्शन, अभी स्किन है हमारी हमको प्रोटेक्ट करती है ना, जो इनर अपने ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट करके रखती है, तो इसलिए इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन। एक्सक्रीशन मतलब कुछ भी ये सेक्रेट करते हैं, जैसे अपने को पसीना आता है, स्वेट, ये भी एपिथेलियल टिश्यूज़ का फंक्शन है। ग्लैंडुलर सेक्रेशन, स्वेट ग्लैंड से। एब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्टमक, एब्जॉर्प्शन जो अपने खाना खा रहे हैं उसका जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो भी एपिथेलियल सेल्स करते हैं इनर लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल से। फर्दर इसको क्लासीफाई किया एपिथेलियल टिश्यू को 3 टाइप्स में। किसमें? 3 टाइप्स में, सिंपल, स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। अब सिंपल एपिथेलियम है उसको फिर फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है स्क्वैमस एपिथेलियम में, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम एंड सिलिएटेड एपिथेलियम। अब 1 बाय 1 इसकी अपने एग्जांपल पढ़ेंगे, क्या ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सिंपल एपिथेलियम किसको क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना हुआ है, एक ही लेयर है इसमें सेल्स की। जैसे ये अपने देखो अपने इसमें डायग्राम में सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है, ये एक ही लेयर होती है सेल की, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इसकी। अब इसके फर्स्ट है इसका स्क्वैमस एपिथेलियम। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसके होते हैं फ्लैट सेल्स। ये रहा इसका डायग्राम, ये फ्लैट सेल्स बने होते हैं एक ही बेसमेंट मेंबर पे, फ्लैट, जैसे दबाया होता है सेल्स को, ये वैसे बने होते हैं। एग्जांपल इसका कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? माउथ में, फेरिंग्स में, और एल्विलाई ऑफ लंग्स। एल्विलाई ऑफ लंग्स मतलब जहाँ से हम गैसेस एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर, उन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। नेक्स्ट है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसके नाम से ही पता लग रहा है क्यूबॉइडल मतलब क्यूब शेप्ड सेल्स है, सेल्स आर क्यूबिकल। ये डायग्राम भी बनाया हुआ है, ये देखिए, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये क्यूबॉइडल सेल उसके ऊपर। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? किडनी में। नेक्स्ट है कोलुमनर एपिथेलियम। कोलुमनर क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये सेल्स क्यूबॉइडल हैं पर उससे बड़े हैं, टॉल हैं, पिलर लाइक है, बड़े सेल्स हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लंग्स में, गैसेस एक्सचेंज के लिए, ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज के लिए प्रेजेंट होते हैं ये लंबे सेल्स, टॉल एंड पिलर लाइक कोलुमनर सेल्स। ये क्यूबॉइडल सेल लॉन्ग होते हैं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन सब में कॉमन रहेगी, सिंपल एपिथेलियम में बेसमेंट मेम्ब्रेन सब में रहेगी। नेक्स्ट है सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड क्यों कहते हैं इसको? ये कोलुमनर सेल्स हैं पर इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे की तरह स्ट्रक्चर बनी होती हैं, वो हर सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ट्रैकिया, श्वास नली जिसको कहते हैं, और यूटेराइन ट्यूब, यूरिनरी ब्लैडर से जाती है जो यूरिन के लिए,
ट्रैकिया में क्यों प्रेजेंट होते हैं ये, क्योंकि जो हमारे जो म्यूकस बनता है वो एक्सक्रीट करने के लिए बाहर ये अपने को थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। ये अपने आप में ये म्यूकस अपने आप में एंगल्फ करके बाहर एक्सपेल कर देते हैं ट्रैकिया से, इसलिए सिलिएटेड एपिथेलियम की ज़रूरत पड़ती है ट्रैकिया में टू एक्सपेल म्यूकस फ्रॉम ट्रैकिया। ये इसका फंक्शन है, जिसका जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग ये डिवाइड किए हुए हैं एपिथेलियम हमारी बॉडी में, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। नेक्स्ट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टमक, कॉलन और ट्रैकिया। और यूनिसेलुलर का मतलब एक ही सेल के होते हैं, मल्टीसेलुलर मतलब बहुत सारे सेल्स से बने होते हैं। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ये 2 टाइप्स के होते हैं मल्टीसेलुलर। एक्सोक्राइन का मतलब इसमें डक्ट प्रेजेंट होती है, डक्ट मतलब एक ट्यूब निकलती है एक्सोक्राइन ग्लैंड से और वो सेक्रेट करती है एंजाइम। और एंडोक्राइन का मतलब ये डक्टलेस होते हैं, इनमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, ये सिर्फ सेक्रेट करते हैं हार्मोन, ब्लड में हार्मोन डायरेक्ट ब्लड में हार्मोन सेक्रेट करते हैं। और ये एक्सोक्राइन किसके थ्रू करते हैं, डक्ट के थ्रू, ये एंजाइम सेक्रेट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना सिंपल एपिथेलियम, ये उसके टाइप्स हो गए ग्लैंडुलर तक। अब नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्यों कहते हैं इसको, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है कंपाउंड एपिथेलियम, कई तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, सेवरल लेयर्स ऑफ सेल होती हैं। अपने सिंपल एपिथेलियम में पढ़ा एक लेयर ऑफ सेल थी ना, इसमें कंपाउंड एपिथेलियम है, ये सेवरल लेयर्स ऑफ सेल प्रेजेंट है, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये भी उसी तरह से डिवाइड किया हुआ है जैसे अपने सिंपल एपिथेलियम को डिवाइड किया था। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियम। स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोल्यूमनर, यही 3 तरह के सेल्स सिंपल एपिथेलियम में थे, यही स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में है। और इसमें 2 टाइप्स के एक्स्ट्रा सेल्स भी एक्स्ट्रा टाइप्स होते हैं, केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। केराटिनाइज का मतलब होता है केराटिन प्रोटीन होता है वो प्रेजेंट होता है जो अपने हेयर्स में प्रेजेंट होता है, तो वो अपने हेयर्स को क्या बनाता है, थोड़ा सा हार्ड बनाता है। और नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम वो सॉफ्ट होता है, इसमें केराटिन नहीं होता। ये 2 तरह के और एक्स्ट्रा इसके अंदर है, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। नेक्स्ट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। फर्स्ट इज सिंपल एपिथेलियम, सेकंड इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड थर्ड इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्यों कहते हैं इसको, ये पियर शेप्ड सेल्स हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर लाइनिंग में। यूरिनरी ब्लैडर लाइनिंग क्या करती है, स्ट्रेच टू फिल यूरिन। यूरिनरी ब्लैडर को कभी स्ट्रेच होना है, कभी कॉन्ट्रैक्ट होना है, कभी रिलैक्स होना है। जब स्ट्रेच कब होता है, जब इसके अंदर यूरिन फिल हो जाता है। जब रिलैक्स कब होता है, जब हम यूरिन पास आउट कर देते हैं। तो उसके लिए अपने को ये यूरिनरी ब्लैडर लाइनिंग में क्या चाहिए होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम सेल्स चाहिए होते हैं। फंक्शन क्या है इसके, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरीज, कोई भी इंजरी होती है उसको वहाँ से प्रोटेक्ट करने के लिए। सेक्रेट्स एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, एंजाइम एंड हार्मोन भी ये सेक्रेट करते हैं। एंड सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो वो सेम फंक्शन जो एलिमेंट्री कैनाल का होता है वही सेम ट्रांजिशनल एपिथेलियम का भी है। नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का नेम से पता लग रहा है ये कनेक्ट, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करने के लिए जो टिश्यू यूज़ होते हैं वो कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन है उनको कनेक्ट करने के लिए जो टिश्यू होता है यूज़ होता है उसको कहते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है इन बिटवीन सेल्स। मैट्रिक्स मीन्स एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होती है, सेल्स के बीच में प्रेजेंट होती है, जो कनेक्ट करती है डिफरेंट टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को। ये सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू में ही प्रेजेंट होता है। इसके क्या टाइप्स हैं आगे देखिए। एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू मीन्स लूज इररेगुलर टिश्यू।
मतलब लूज है, ये टाइट नहीं है, इरेगुलर है। इरेगुलर मतलब कोई अरेंजमेंट नहीं है इसका, इरेगुलरली अरेंजमेंट सेल्स हैं इसके अंदर। और ये क्या कनेक्ट करता है, कनेक्ट स्किन टू अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। स्किन के जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है, स्किन के अंडर हमारे क्या क्या है, मसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनको कनेक्ट करता है स्किन से। एरियोलर टिश्यू, ओके। एरियोलर टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, ये एक तरह के सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, इनको कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल। और क्या क्या है इसमें डायग्राम पे देखिए, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट, ये सारे प्रेजेंट होते हैं एरियोलर टिश्यू में। कोलेजन फाइबर का क्या फंक्शन होता है, कोलेजन फाइबर हमारी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं टिश्यूज़ को। और इलास्टिक फाइबर इलास्टिसिटी, मतलब इलास्टिसिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह तो खींचने के लिए इलास्टिक फाइबर होते हैं। और फाइब्रोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या है टाइप्स का, फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू ये लूज था, एरियोलर इरेगुलर टिश्यू था, ये कंपैक्टली अरेंज है। कोलेजन फाइबर्स कंपैक्टली अरेंज मतलब जैसे किसी ने प्रेस कर दिया होता है, ये डायग्राम से आपसे पता लग जाएगा आपको। कंपैक्ट करे हुए हैं ये फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स। और इसके अंदर सेल्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रोसाइट्स, ठीक है। फाइब्रोसाइट्स ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रस टिश्यू टेंडन में और लिगामेंट में। टेंडन और लिगामेंट क्या होते हैं, लिगामेंट होते हैं जो बोन टू बोन ज्वाइन करते हैं, एक बोन को दूसरे बोन से जो ज्वाइन करते हैं उसको कहते हैं लिगामेंट। और टेंडन होते हैं बोन टू मसल, एक बोन को मसल से जो कनेक्ट करते हैं उसको कहते हैं टेंडन। नेक्स्ट इज इलास्टिक टिश्यू। इलास्टिक टिश्यू है येलो इन कलर एंड कंटेन इलास्टिक फाइबर्स। इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स नहीं होते हैं। इसको येलो इन कलर होता है और इलास्टिक टिश्यू सिर्फ इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। ये इलास्टिसिटी कहाँ प्रोवाइड अपने को चाहिए बॉडी में, एक तो लैरिंग्स, एक ट्रैकिया। ट्रैकिया श्वास नली, उसमें इलास्टिसिटी चाहिए म्यूकस को एक्सपेल करने के लिए। ब्रोंकाई लंग्स, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वहाँ पे इलास्टिसिटी चाहिए। कभी लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, कभी रिलैक्स करना है, उसके लिए। एओर्टा जो अपने बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करती है, मेजर आर्टरी होती है जो, उसको इलास्टिसिटी चाहिए। इलास्टिक फाइबर्स प्रोवाइड इलास्टिसिटी, ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। कभी रिलैक्सेशन कभी कॉन्ट्रैक्शन जहाँ चाहिए होती है वहाँ पे ये टिश्यू काम आता है। नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्यों कहते हैं इसको, लार्ज, इसमें कौन सेल्स होते हैं, लार्ज राउंडेड सेल्स एंड साइटोप्लाज्म लोडेड विद फैट। इसके अंदर एडिपोज से मतलब अपने को पता लग रहा है कि इसके अंदर फैट प्रेजेंट है, ठीक है। लार्ज सेल्स हैं, राउंडेड सेल्स हैं और साइटोप्लाज्म में क्या है, फैट प्रेजेंट होता है। फाउंड इन सबक्यूटेनस टिश्यू ऑफ द स्किन। स्किन की जो नीचे की लेयर होती है सबक्यूटेनस, उसमें सबसे ज़्यादा फैट होता है, वो इन सेल से होता है, एडिपोज टिश्यू की वजह से होता है। सबक्यूटेनस टिश्यू ऑफ द स्किन, जो ऊपर एपिथेलियल लेयर होती है उसके नीचे होती है सबक्यूटेनस लेयर। सबक्यूटेनस लेयर किसकी बनी होती है, एडिपोज टिश्यू। तो ये हमने कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट जो है टिश्यूज़ का वो हमने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।